जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माही त्यों चक्री सुख में मगन धर्म विसारे नाहि। विगत दिनों से हमारी चर्चा भूधर दास जी द्वारा कृत वैराग्य भावना में इस संसार में यह जीव परिभ्रमण क्यों करता है और उस परिभ्रमण से छूटे कैसे, उसका उपाय बताते हुए हमारी चर्चा चल रही है। हमने अभी तक छोटे छोटे यदि हम टॉपिक डिवाइड करें तो हमने चक्रवर्ती के पुण्य, या चक्रवर्ती ना कहें, एक साधारण मनुष्य का पुण्य, साधारण मनुष्य का भी साधारण पुण्य, साधारण मनुष्य का सातिशय पुण्य, फिर मुनिराज का स्वरूप, आखिर मुनिराज का कैसा उपदेश होता है, मुनिराज का विहार करना किसी भी नगर में, किसी भी देश में, गांव में कितना सौभाग्यशाली होता है। फिर आगे बढ़े तो उनके उपदेश में एक ऐसी गहराई होती है जिसको सुनने से किसी भी जीव को वैराग्य की उत्पत्ति हो जावे। वैराग्य कैसा कि पर वस्तु में रागपना छूट जाना, मोह राग द्वेष जो होते हैं वो छूट जाना, उसकी बात आई। ऐसा गुरु का स्वरूप होता है। फिर आगे हम चले तो अब जब उनका उपदेश हुआ क्षेमंकर मुनिराज का, तो वो सुनकर वैराग्य उत्पन्न हुआ, और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद उन्होंने 3 चीजों का विचार किया, भव, तन और भोग। हमारी पूरी वैराग्य भावना इन्हीं 3 चीजों पर बेस है। भोग, भव संसार, तन यानी शरीर, और भोग यानी जो संयोग हमें प्राप्त है, भोग जो हम भोग रहे हैं। इन 3 चीजों को ही डिवाइड करके पूरी वैराग्य भावना में चर्चा करी है। जैसे बताया था मैंने, ये लगभग 7.5 नंबर तक छंद में, मतलब 7वां छंद हुआ, उसके बाद की 2 लाइन तक संसार भव का वर्णन है। उसके बाद 8वें छंद की ही 3री लाइन से लेकर और यहाँ तक 10वें छंद तक तन का स्वरूप बताया, और 11वें छंद के बाद से भोगों का स्वरूप बता रहे हैं। तो ऐसे ही वैराग्य भावना में भव, तन और जो भोग है, इनको छोड़ने का भी उपदेश नहीं दिया है। वास्तव में यदि गहराई से हम वैराग्य भावना पढ़े तो इसमें छोड़ने का बिल्कुल भी उपदेश नहीं दिया गया है, मात्र इन तीनों का स्वरूप बताया है। जैसे आपको किसी भी वस्तु की उसके गुण बता दिए और अवगुण बता दिए, अब आपको डिसाइड करना है कि आप इसको लो या ना लो। जैसे हम घर देखने जाते हैं, घर खरीदना हो, मकान खरीदना हो, बनवाना हो, तो हमें मान लो बना बनाया मकान खरीदना है, तो वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होगा वो हमें बता देगा, भाई साहब ये इस दिशा में बना है, ये इस दिशा में, यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ ये अच्छी चीज है। अब आपकी मर्जी है आपको लेना है कि नहीं। सेम वही चीज यहाँ पर है। भव, तन, भोगों का बस स्वरूप बताया है यहाँ पर भूधर दास जी ने, और ये बताया है कि इनसे कौन जीव कितना सुखी रहा है, रह रहा है, रहेगा, और कौन जीव कितना दुखी रहा है, रह रहा है और रहेगा। अब आपको विचार करना है कि इसमें आपको रहना है कि नहीं रहना है। इसकी चर्चा चली, और फिर जब हम आगे बढ़े तो उस भव की चर्चा जब शुरू हुई तो भव का स्वरूप बस इतना बता रहे हैं यहाँ पर, जन्म, मरण और बुढ़ापा। ये 3 चीजों का चक्र जो बंधा हुआ है, इसी में निरंतर घूम रहा है।
जामन मरण जरा दब दाझे। जो इन तीन रूपी अग्नि लगी हुई है सब वन में भटक रहा है। जैसे किसी भी जंगल में आग लग जाए तो उससे पार पाना बहुत कठिन है, असंभव ही है। या किसी जंगल में अंधेरा हो जाए, उससे बाहर निकलना, ऐसा जंगल जो महावन जिसको हम कहते हैं ना, घंघोर जंगल, बिल्कुल जिसमें भटक अंदर जाते जाओ बाहर नहीं निकल सकते और भटकते जाएंगे, ऐसा वो जंगल बताया। किसको? संसार को, जिसका कोई भी ओर नहीं है। ओर मतलब किनारा, और मतलब यहां दिशा नहीं, और मतलब किनारा ही नहीं है उसका। ऐसी यहां चर्चा उसकी चली। फिर कल हमारी चर्चा चली चार गतियों के स्वरूप को लेकर, और एक एक लाइन में बड़े सुंदर तरीके से बता दिया कि नरक गति में कभी गया, कभी कबहू जाए, नरक की स्थिति, नरक स्थिति भुंजे, नरक की स्थिति भोगी, वहां छेदन वेदन हुआ, इस जीव का मारकाटी मची रही। अपने दौलत राम जी ने तो छेदन भेदन और भार वहन ये सब त्रियंच गति में शामिल किया है। यहाँ पर तो उन्होंने छेदन भेदन को उसमें शामिल किया नरक गति में, और त्रियंच गति के में क्या कह दिया? बद्ध बंधन, बद्ध बंधन भयकारी। ऐसी चर्चा इन दो गतियों की हुई। और फिर आगे बढ़े तो उस देव गति जिसको हम सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, हम पाना चाहते हैं, उसकी चर्चा करी फिर कि भाई साहब वहां पर तो शारीरिक दुख तो चलो अलग है, एक बार को कोई व्यक्ति शरीर पे कोई चोट सहन कर ले, पर मन की चोट कौन सहन कर पाता है? आप पुराण उठा के देख लो, महाभारत कैसे हुई? सिर्फ एक वाक्य की वजह से महाभारत हो गई, आप सब जानते ही हैं। तो बात सिर्फ देवगति की ये है कि वह मानसिक दुख सबसे ज्यादा है। दूसरे की संपत्ति को देखकर ईर्ष्या भाव होती है। जो वो राग उदय बताया ना, राग उदय दुख हो, वो राग का उदय दुखकारी बताया वहां पर। क्यों? क्योंकि दूसरे की संपत्ति को देखकर ऐसा राग उत्पन्न होता है कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि वो अच्छी लग रही है, इसलिए वहां दुख है। और आधी लाइन में मनुष्य गति का बता दिया कि मानुष्य योनि तो अनेक विपत्तिमय है, कि ये सब तो है ही जो ऊपर बताई गई है, मानसिक शारीरिक, इसके अलावा न जाने कितने कितने दुख मनुष्य गति में है। ऐसी चर्चा यहाँ पर मनुष्य गति की करी। और फिर बची आधी लाइन में कह दिया कि कोई भी सर्व सुखी नहीं कोई, चारों गति में मुझे कहीं भी बता दो, ढूंढ के चैलेंज कर रहे, एक तरह से चुनौती दे रहे भूधर दास जी कि मुझे बताओ तो चारों गतियों में कौन सुखी है, मैं उसका भ्रम दूर करूंगा। यहाँ पर सर्व सुखी नहीं कोई, कोई भी कहीं भी रंच मात्र भी सुखी नहीं है। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा हमारी चल रही है। आज हम उसी मनुष्य गति, क्योंकि अब यहाँ पर वैराग्य हुआ है वज्रनाभि चक्रवर्ती को। वज्रनाभि चक्रवर्ती हम आपकी तरह ही मनुष्य ही हैं। अब चूंकि मनुष्य हैं तो उनके आसपास जितनी भी चीजें हो रही हैं, लगभग 99% मनुष्य वाली ही उनको दुख सुख सब दिख रहे हैं। तो अब यहाँ से उसी मनुष्य गति के दुख की बात चालू कर रहे हैं कि उस मनुष्य गति में आखिर कैसे दुख है, क्या दुख है, कौन से दुख है। अब यहां से जो बात शुरू होगी, ये शारीरिक दुख भी है इनमें और इनमें मानसिक दुख भी है। लेकिन आप अधिकतर देखोगे ना, अधिकतर तो आपको मानसिक दुख दिखेंगे मनुष्य गति में, जो अब चर्चा आएगी। इसको एक बार हम पढ़ते हैं छठवें छंद से। कोई इष्ट वियोगी विलखै, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री विगुचै, कोई तन के रोगी, किस ही घर कलिहारी नारी, कै बैरी सम भाई, किस ही के दुख बाहर दिखे, किस ही और दुचिताई। देखो कितनी सुंदर बात आ रही है, मनुष्य गति के दुख बता रहे। कैसे दुख है कि कोई इष्ट वियोगी विलख है। यहाँ दो पार्ट में डिवाइड करना, कोई इष्ट वियोगी, फिर कॉमा लगाओ और फिर विलख है। मतलब क्या है कि हमारे साथ में, हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी वस्तु, कोई ऐसा पदार्थ जो हमें इष्ट था, उसका वियोग हो गया, वो छूट गया, तो ये जीव विलखता है। विलख है मतलब विलखता है, रोता है। और अगली लाइन में कोई अनिष्ट संयोगी, ये मध्य दीपक है, विलख है। तीन प्रकार के होते हैं, आदि, मध्य और अंत। अपन ने पढ़ा है इस बारे में। तो मध्य दीपक है ये। क्यों? इष्ट का वियोग हुआ तो बिलख रहा है,
और अनिष्ट का संयोग हो गया। अनिष्ट संयोग मतलब जो चीज हमारे अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी, उसका संयोग हो गया। हाँ, तो बीच लिखे, बीच में ही तो है, इसलिए बीच में ही तो लिखा है इष्ट, और फिर कोई इष्ट वियोगी, कोई अनिष्ट संयोगी, और बीच में बिल के, मतलब इष्ट का वियोग होगा, अच्छी चीज जाएगी, अच्छी चीज का हरण होगा तो बिलखता है, और बुरी चीज आ जाएगी तो बिलखता है। ऐसी बात कर रहे हैं यहाँ पर, विचार करो इस चीज का। हमारे पास मान लो कोई ऐसी वस्तु थी, मान लो अपन के पास होती ना, कपड़े होते हैं, साड़ी होती है, अलमारी में रखी, चूहे आए, चूहे कतर के चले गए, कितना दुख होता है। ऐसे रोते हैं, ऐसे कि कहना ही क्या इस चीज का। हम तो घर में भी देखते हैं ना, तो मैं तो इसलिए जानता हूँ, हमारे हॉस्टल में भी ऐसा ही होता है, स्मारक में हम पढ़ते हैं, तो अब वहां चूहे घूमते रहते हैं। अब किसी की अलमारी खुली रह गई तो कुर्ते पजामे कहाँ, किसका कपड़ा कहीं कट के पड़ा है, किसका, तो दुख होता है, बिलखते हैं, ऐसी बात आ रही। और अनिष्ट का संयोग हो जाए, कोई ऐसा मित्र बन जाए हमारा जो हमारा ही घात करने के लिए बैठा हुआ हो, हमारा ही बुरा करने के लिए बैठा हुआ हो। और अनिष्ट की तो बात अगली लाइन में भी आ गई, कोई दीन दरिद्री विगुचे। ये दीन दरिद्रता, गरीबी पना क्या है ये अनिष्ट का संयोग ही तो है एक तरह से, जो हमारे प्रतिकूल है। अब प्रतिकूल वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकती है, ठीक है, परिस्थिति भी। पेज नंबर है जी 258, 258 पेज नंबर है। तो कोई दीन दरिद्री विगुचे और कोई तन के रोगी। अब तन के रोगी में तो ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, अपन सब लगभग कितने 40 के पार तो ही गए होंगे, कोई एक आध होगा कम, नहीं 40 के पार ही हो गए ना अपन, प्रौढ़ावस्था ही शुरू हो गई लगभग सबकी। तो अब तो रोगों का आना रोगों का आना शुरू हुआ होगा किसी की जिंदगी में, किसी के रोग चल ही रहे होंगे, परमानेंट ऐसे होंगे। तो अब ऐसे में विचार करो आप, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाती, नहीं हो जाती बिलखने वाली, रोने वाली। अब मतलब जिसका मान लो कोई ऐसी हारी बीमारी हो गई जिसका इलाज ही संभव नहीं है, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, टीबी की भी अब आजकल तो खैर होने लगा इलाज, वैसे कैंसर का तो अभी पूर्ण तरह से इलाज नहीं मिला। अब विचार करो इस चीज पर, और ऐसे में ये व्यक्ति फिर क्या करता है, बिलखता है। अब देखो, एक तो पाप का उदय हुआ जिससे वो बीमारी हुई, अब उस समय सहज रहना चाहिए, उस समय परिणाम शांत करने चाहिए, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, और रोता है और किलसता है। तो वो किलस कर, अभी तो पाप का उदय था, पाप के उदय में सहज रहकर पुण्य का बंद कर सकता था, लेकिन उल्टा क्या करता है, पाप का बंद करता है। इसको कहते हैं पाप का उदय और पाप का बंद करना, पापानुबंधी पाप का उदय, कि ऐसी स्थिति बनी पाप के उदय से, पाप का उदय हुआ, और ऐसे में आप फिर वही कार्य कर रहे हो जिससे वो स्थिति फिर आपको बाद में मिल सकती है। तो रोग में दुख तो होता ही है, बिल्कुल। तो उसको भूल नहीं पाते, तो हमारा तो कटी लगी, तो वहां देखना तो वहां से ध्यान बैठता, तो वो वहीं पड़ रहता था, तो उसमें भी तो मतलब पाप बंदेगा। तो इसमें ये विचार करो ना कि ये कट लगा जो है, अब देखो ये मेरी भूल से लगा है, इसमें भी कोई ना कोई कर्म का उदय था कि नहीं, तो जो पहले बांधा गया था। आप जब ये कर्म सिद्धांत घटाओगे ना, तो ये जो आपकी समस्या है कि इसमें दर्द हो रहा है, इससे ध्यान जाएगा। दूसरा उपाय, क्या ये शरीर मेरा है, नहीं है मेरा, तो इसमें चाहे कुछ भी, उससे मुझे क्या फर्क पड़ना, वो आपका ध्यान नहीं जाता। वो बात जो कहते हैं ना, अभ्यास करने से सब सफल होगा। अब हमें क्या है, अनादि से यही संस्कार पड़ा हुआ है, क्या चोट लगे तो दुखी होना है हमें बस। हालांकि कोई ऐसा सिखाता नहीं है चोट लगे तो दुखी होना, ये नहीं कह रहा मैं, संस्कार ऐसा पड़ा हुआ है हमारा, ध्यान नहीं हटता। लेकिन वो ये, जब अपन जैसा अभ्यास करेंगे, अपन जैसी कोशिश करेंगे, उस अनुसार वो कार्य होगा ही होगा। आप ऐसा करके देखना। कभी ऐसा होता है, कोई ऐसी टेंशन हो जाती है, मान लो घर में कुछ ऐसी बात हो गई, बच्चों से कोई ऐसी बात हो गई, या बाहर भी किसी से अपने दोस्तों वगैरह में लड़ाई वगैरह हो गई, अब वो बात चलती रहती है मन में, दिमाग में, उसका मान लो उसने कोई ऐसी टोंट वाली बात बोल दी ना, तो वो दिमाग में उठती रहती है। लेकिन ऐसे समय विचार कर लो, अरे जाने तो दो, उसके कहने से थोड़ी हम हो गए, हम अपने परिणाम क्यों खराब करें। हाँ, तो इसलिए तो कहते हैं गुस्सा शांत करने का उपाय करो। तो वो तो कुछ उस समय का तो, अब आप उसको लेकर घंटों भर सोचते ही रहो। बात ये है,
क्या उस समय का तो हो गया, भूमि का अनुसार तो होगा ही, भूमि का अनुसार तो हम उसकी मनाही कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन उस समय जितना हो रहा है उसके बाद फिर आप वहां से हट गए हो, फिर आप तब तक 2-3 दिन तक सोचते ही रह रहे हो उस बात, वो चीज गलत है, उसकी बात चल रही है। हाँ। बस ठीक है, तो उसमें तो कुछ अनुकूलता आती है, मतलब बिल्कुल। वो दोबारा से 2 दिन में 4 दिन में वो दिमाग में एक बात आ गई, तो फिर से वही विचार करो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। हाँ, तो वो ऐसा होता ही है, आप विचार करोगे, आप अभ्यास करोगे तो वो सारी चीजें संभव है। जिनागम में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि आपकी प्रतिकूलता हो और उसको ना निकाले, जो असंभव हो, ऐसा नहीं है। आप अभ्यास करो उस चीज का। आपको मान लो कोई, जैसे आपने बताया उंगली में कट लग गया, ऐसा हुआ, क्या आपको हमेशा दर्द रहेगा क्या उसका? जब सही हो जाएगी तो सही तो होगा ही ना। अब वो सही होना भी कब हो रहा है? उस कर्म के उदय की वजह से। क्यों? क्योंकि कोई चोट ऐसी भी होती है जो सालों तक ठीक नहीं होती है। अब यदि वो चोट मेरे करने से सही हो रही होती तो फिर जो चोट मेरे सालों तक बनी है वो भी सही हो जानी चाहिए थी ना। ऐसा विचार करो। जब तक कर्म सिद्धांत नहीं घटाएंगे तब तक क्रमबद्ध की भी हमें स्वीकृति नहीं हो पाएगी। ये ऐसा ही होना था, इसका विचार करो। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? उसकी बात कर रहे हैं। फिर आगे क्या बात आ रही? किस ही घर कलिहारी नारी के बैरी सम भाई। कि अभी ऊपर तो ये बात ही चलो तन के रोगी, तन की समस्या हो गई, और ये दीन दरिद्री, ये मानसिक दुख हो गया। इसके ऊपर भी अगर दीन दरिद्री को हम वैसे भी देखें, दरिद्रता है, दीनता है, तो इसको हम शारीरिक में भी ले सकते, भाई खाने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, और कुछ मानसिकता में भी ले सकते हैं। अभी नीचे आ रही है बिल्कुल ऐसी बात है, किसी ही घर कलिहारी नारी। क्या कि आप देख लो कहीं भी जाकर, कोई ऐसी स्त्री से विवाह हो गया, किसी के घर में ही ऐसी कोई स्त्री है। अब वो मैं कहना, मतलब ऐसे कहना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन अपन सब समझ सकते हैं इस चीज को। और के बैरी सम भाई, कि अब किसी के भाई ऐसे ही हैं, खुद के ही सगे भाई ऐसे ही हो, दुश्मन हो बिल्कुल, जो बिल्कुल भी ना चाहते हो कि हम साथ में रहें, या अपन देखते ही है सब। ठीक है, इस पे मैं ज्यादा इसलिए चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि थोड़ा सामाजिक विषय हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इससे हम ये बात समझ में, इसको ग्रहण करें इस बात को। फिर नीचे क्या बता रहे हैं? और अब ये बात तो तीनों लाइनों में तो दुख की बात हो गई। अब वो बता रहे हैं, वो जो मैंने कल बात करी थी ना कि हम सब दुख छुपाते हैं अपना, वो बात आ रही। किसी ही के दुख बाहिर दिखे, किसके तो दिख जाते हैं बाहर में, कोई व्यक्त कर देता है, या किसी के चेहरे पे, कहते हैं ना चेहरा सब कुछ बता देता है। अब दादा ने एक लाइन लिखी है, उसका भाव ये आता है, आप कुछ भी कहो में। एक कहानी है अक्षम्य अपराध, जिसमें रक्षाबंधन पे, जब वो रक्षाबंधन की कहानी में आता है, श्रुत सागर मुनिराज जब बहस करके आ रहे थे उनसे, और अकंपनाचार्य को जब आके बस बैठे ही थे, तो अकंपनाचार्य इतने ज्यादा मतलब ज्ञानवान थे, श्रुत सागर मुनिराज का चेहरा देखकर ही वो समझ गए कि आखिर बात क्या होगी, बहुत गंभीर बात है। तो उन्होंने एक पंक्ति ऐसी लिखी है, मुझे पंक्ति एग्जैक्ट याद नहीं, पर भाव उसका ये है कि गुणीजन या जो महान लोग होते हैं ना, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि दूसरों के चेहरे देखने से ही वो स्थिति परिस्थिति समझ जाते हैं कि क्या घटी होगी। उसका भाव ये निकलता है। तो किसी के दुख बाहर दिखे, कि बाहर से दिखे जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं किसी ही के उर दुचिताई, दुचिताई मतलब क्या? दुविधाएं, किसी के मन में ही वो दुविधाएं चलती रहती हैं, वो आशंकाएं पड़ी रहती हैं, वो दुख बाहर तो निकलते ही नहीं है, वो दुविधाएं अंदर ही अंदर चलती रहती हैं। दुचिताई मतलब दुविधाएं वो चलती रहती हैं, ऐसी बात आ रही है यहाँ पर। तो ये मनुष्य गति की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, मनुष्य गति के दुख बता रहे हैं यहाँ पर। वो सब दुख नहीं लिए अब, कि जब जन्म लेता है तो बच्चे को कैसा दुख होता है, माँ को कैसा दुखता है, वो सब तो गए। ये मानसिक दुखों की चर्चा चल रही है हम यहाँ पे। घर में कैसे दुख है, बाहर कैसे दुख है। अभी जब ये आगे वज्रनाभि चक्रवर्ती जब मुनि दीक्षा लेंगे ना, तो इसमें बात आएगी कि राज्य छोड़ा, समाज छोड़ा, और फिर उसके बाद घर जो अपना था वो छोड़ा। 3 चीजें ली, राज्य, फिर समाज, फिर घर। जैसे आज के समय में अपना घर, फिर समाज, और फिर राष्ट्र। ऐसा होता है ना, एक होता है अपने राष्ट्र का जो नियम चलता है,
जो अपने पूरे भारत देश का नियम है, एक संविधान है, फिर एक समाज का संविधान है, फिर एक अपने घर का संविधान है, घर में कैसे तौर तरीके नियम चलते हैं, उन सब का त्याग किया। तो ये उनके दुख की चर्चा चल रही है, जो मनुष्य गति के संदर्भ में बात आ रही, इसको समझना। अब इसके बाद वो चर्चा आ रही है किसका, तो किसका अर्थ, विगुचे मतलब ऐसे दिखते हैं, कोई दीन दरिद्री विगुचे। अब इसका एग्जैक्ट शाब्दिक अर्थ तो नहीं पता, लेकिन अगर हम इसका भाव निकालें तो कोई दीन दरिद्री ऐसे दिखते हैं और कोई तन के रोगी दिखते हैं। वो यहाँ पर भी मध्य दीपक की बात लें, कोई दीन दरिद्र ऐसे दिखते हैं और कोई तन के रोगी ऐसे दिखते हैं। हालांकि इसका जो शाब्दिक अर्थ है मैं आपको एक बार कल देख के और बताऊंगा, मैंने ढूंढा था मुझे मिला नहीं था, इसका मैं देख के एक बार बताऊंगा। बाकी इसका जैसे अगर भावार्थ हम बिठाए तो वही बैठ रहा है कि दिखते हैं इस तरह से हमें, ठीक है। तो इस प्रकार अभी हमने ये चर्चा करी कि मनुष्य गति में जो वास्तव में मानसिक दुख है वो कैसे हैं। अब हमारी जो कल चर्चा चलेगी वो इस पर चलेगी कि जिसकी सबसे ज्यादा आज होड़ है पुत्र प्राप्ति की, मनुष्य गति में भी पुत्र प्राप्ति की सबसे ज्यादा जो होड़ लगी हुई है, मांग है, उसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी, वो हम कल करेंगे। अच्छा जी, नहीं उनने ऐसा शायद कहा था, चलो ठीक है, इसको फिर हम आज ही लेते हैं जो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, जैसा आप कहें। चलो, तो समझ में आया ये वाला जो था मानसिक दुख का। अब इसके बाद अब यहाँ 7वें छंद से हम चर्चा करते हैं, इसमें अब क्या बताना चाह रहे हैं आखिर वो देखते हैं। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाही सदा सुख साता, यह जगवास जथा रख देखे, सब दिखे दुख दाता। देखो क्या कह रहा है, कितनी अच्छी बात आ रही, सब दिखे दुख दाता, ये तो निष्कर्ष बता दिया। यह जगवास यथार्थ देखे, अगर इस जग को यथार्थ रूप से अगर ऐसा ही देखो ना, तो सबके जीवन में दुख ही दुख है। अब आओ ऊपर पहली लाइन पे, कोई पुत्र बिना नित झूरे, ठीक है, किसी के पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, तो अब संतान प्राप्ति में भी एक चीज लेना, या तो संतान हो ही नहीं रही है, संतान हो रही है तो केवल पुत्री हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा है। दो बात है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ, दो बातें, संतान हो ही नहीं रही है, हो रही है तो फिर पुत्री हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा है। आगे, होए मरे तब रोवे, अब बड़ी मुश्किल से हो भी गया, अब मर गया, मतलब उसकी आयु कर्म का इतना ही था उदय, क्षय हुआ, मर गया, इनके पुण्य का उदय नहीं था। अब वो विचार करो जिनके 9-9 महीने गर्भ में रहता है और जब जन्म का समय आता तब मर जाता है, गर्भपात हो जाता है, विचार तो करो जरा। हम जो एक होती है ना एक्सपेक्टेशन, आश लगा के बैठना, आश लगा के बैठते हैं ना कि हमारा जब पुत्र होगा तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, जब वो इतनी उम्र का होगा ये करेंगे, ये करेंगे, उसकी शादी करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ये आश जो है ना, आशा, आशा की प्यास बुझाने को उसमें लिखा उन्होंने, किसने लिखा, किसने लिखा बताओ, आंटी बता रही, केवल रवि किरणों वाली जो पूजन है अपनी युगल किशोर जी वाली, उसमें आती है, आशा की प्यास बुझाने को मृग सम तृष्णा में भटका, जल समझ विषय विष भोगों को, उनकी ममता में था अटका। ये आशा एक ऐसी प्यास है जिसको बुझाने जाओ ना तो ये और बढ़ती जाती है। इसको कहते हैं ना, एक इच्छा समाप्त हुई फिर नई उत्पन्न हो गई, फिर वो समाप्ति 2 और उत्पन्न हो गई, 2 समाप्ति 4 और उत्पन्न। ये आशा ऐसी है, और वो यहाँ वो व्यक्ति लगा के बैठा हुआ था, अभी हो नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल में हुआ। अब ये भी देखो, ये पुत्र नहीं होने की वजह से आज जगत में मिथ्यात्व कितना है। महावीर जी किस लिए फेमस है पता है आपको, इसी के लिए तो फेमस है महावीर जी,
वहां चले जाओ, वहां का आशीर्वाद ले आओ, वहां के दर्शन करे आओ। और एक आध कोई जगह होगी, मुझे तो महावीर जी सुनने में आई है, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। बहलना जी भी होगा अपना जो भी है, मैं मतलब इससे ये समझाना चाह रहा हूं, एक ये दुख तो है ही, इस दुख को मिटाने के लिए हम जो ग्रहित मिथ्यात्व है ना, जो इससे बड़ा दुख नहीं होगा, वो मिथ्यात्व से बड़ा दुख नहीं होगा ये, लेकिन हम इस दुख को मिटाने के लिए ग्रहित मिथ्यात्व का इतना भयंकर पोषण करते हैं कि हमें ऐसी स्थिति बंधे आगे, ऐसी कर्म की स्थिति बंधे आगे कि हमें कब कब जाकर भी पुत्र की वो ना हो, सुख प्राप्ति ना हो, उसके बारे में विचार नहीं करता। जैसे नरक गति में जाता है ना जब ये जीव, तो ये सोचता है यार मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मुझे ये दुख मिल रहे हैं, एक बार बस यहां से बाहर निकल जाऊं, फिर कोई ऐसे बुरे काम नहीं करूंगा। और फिर जब बाहर निकलता है वो सब भूल जाता है और फिर उन्हीं में लग जाता है। ऐसी बात है, इसका विचार करना। अगली लाइन में क्या बता रहा है देखो, अब देखो पुत्र पहले तो नहीं था, अब हो गया, मरा भी नहीं, तो ऐसी संतान उत्पन्न हो गई, खोटी संतति सो दुख उपजे। क्या कह रहे हैं, पूत कपूत सो क्यों धन संचय, और कुपूत एक ऐसे पूत पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बताओ, अब विचार करो इस चीज का। अगर पुत्र सुपुत्र है, अच्छा पुत्र है, तो तुम क्यों लगे हो, वो तो कमाई लेगा। और यदि जो पुत्र है वो कुपुत्र है, अच्छा पुत्र नहीं है, तुम किसके लिए कमा रहे हो, वो बर्बाद ही करने वाला है। इसका विचार करो कि अब अभी तो कुछ भी, अब तो ऐसा दुख था, अब वो पुत्र भी हो गया, लेकिन ऐसा हो गया जो सर्वनाश विनाश पे अपने तुला हुआ परिवार के। सो ये तीन स्थिति गिना दी, तीन नहीं बल्कि चार, क्योंकि पहली जो पहला पद है उससे दो स्थिति ली हमने कि संतान हो ही नहीं रही है, हो रही है तो पुत्री हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा है, फिर पुत्र हो रहा है सो मर गया, अब पुत्र हुआ भी मरा भी नहीं, तो ऐसा पुत्र हो गया जो खोटी संतान निकली। क्यों प्राणी सुख सोवे, किस लिए भाई, किस वजह से तुम सुखी हो रहे हो, किसको तुम सुखी मान रहे हो। आपने अगर प्रेमचंद की निर्मला पढ़ी हो, यदि मुंशी प्रेमचंद हुए, आपने सुना ही होगा नाम, उनकी निर्मला एक है बुक, उस बुक में उसके मतलब उपन्यास में उन्होंने एक जो पूरी कहानी लिखी निर्मला के जीवन की लिखी है, उसमें एक व्यक्ति के तीन पुत्र हैं, जिससे शादी निर्मला की होती है ना, निर्मला एक उसमें औरत है, 15-16 साल की है, उसका विवाह कर देती है उसके परिवार वाले 35 साल के एक व्यक्ति से जो वकील होता है, लेकिन उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसके तीन पुत्र थे। और उन तीन पुत्रों का पता है क्या हर्ष होता है, पहला अपने पिता के शक के कारण मर जाता है, क्योंकि नई नवेली पत्नी आई है, अब 15-16 साल की है, उनका पहला जो पुत्र था वो भी 16 साल का था, पहला तो शक के कारण मर जाता है, उनके पिता को शक हुआ, इन्होंने बाहर हॉस्टल पढ़ने भेज दिया, वो इस बार इस चीज से कुड़ता रहा कि पिता मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं, तो वो कुड़ कुड़ कर उसको ज्वर हो गया, ज्वर होने के बाद कोई दवा लग नहीं रही थी, और जैसे ही फिर उसने माफी मांगी तैसे ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरा इस गुस्से में घर से भाग गया कि मेरे पिता ने पहले पुत्र को मारा, और तीसरा भी इस गुस्से में घर से भाग गया कि मैं तो क्या करूंगा, दूसरे पुत्र को जैसे इन्होंने भगा दिया, पहले पुत्र को जैसे मार दिया, मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। अब बताओ, तीन पुत्र थे, तीनों ही गए। अब विचार करो इस चीज का। वहां जब वो मैंने पढ़ी थी ना पहली बार उपन्यास, वो जब पढ़ा था तो मुझे यही लाइन याद आई थी, खोटी संतति सो दुख उपजे क्यों वो तो खोटे, पहला पुत्र तो उसके मन में नहीं था, लेकिन बाद के जो दो थे वो परिस्थिति अनुसार खोटे हो गए, परिस्थिति अनुसार खोटे हुए वो, नहीं तो तीनों ऐसे थे बिल्कुल सुपुत्र, बिल्कुल कहो जिसको, लेकिन वो तो बस पहले के कारण बाकी के दो भी ऐसे ही हो गए। इसका विचार करो आप कि हम जिस जिस व्यक्ति के पीछे, जिस संयोग के पीछे हम भाग रहे हैं, और हमारी ही किसी गलती के कारण वो ना रहे, उसमें तो गलती बताई उनकी कि वकील साहब की गलती थी, इसके कारण नहीं रहे वो, और यहां पर तो उसकी चर्चा कर रहे हैं कि हम इनके पीछे भाग ही क्यों रहे हैं, इनके पीछे पड़े ही क्यों हैं। इसका विचार करा रहे हैं यहां पर भूधरदास जी, ऐसा विचार करना। ठीक है, आगे देखो, अब उन पुत्रों की जो बात चल रही है उसमें एक बात कह दिया
कि तुम पीछे मत पड़ो यार इन सबके, ये तो अपने कर्माधीन है। तुम्हारे अच्छे कर्म का उदय होगा तो ये आएंगे, नहीं होगा तो जैसे वो मर गए या खोटी संतान उत्पन्न हो गई ऐसे ही होंगे। क्या कह रहे? पुण्य उदय जिनके तिनके भी, जिनके भी पुण्य का उदय आज तक आया है, उनके ना ही सदा सुख साता, उनके सदा नहीं रहा कभी भी। क्यों? क्योंकि कर्म का उदय का जैसे आश्रव और बंद होता है ना, उसी कर्म की संवर निर्जरा भी होती है। क्लियर हुआ? अभी जो कर्म मैंने बांधा वो मेरा बाद में 2 साल बाद उदय में आया। अब उदय में आने का मतलब क्या है? वो खिल ही तो रहा है ना। अब वो जब उदय में आया उस समय मैं अपने परिणाम कैसे कर रहा हूं, उस अनुसार मेरा तब बंद होगा। और यदि मैं उस उदय के काल में अपने परिणामों को अस्थिर रख रहा हूं ना, तो मैं फिर से वही कर्म बांध रहा हूं और फिर से वही मुझे उदय में आने वाले हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि पुण्य का उदय जिनके भी आज तक आया है ना, आप पांडवों का विचार करो, महाभारत में, वो रामायण में देख लो आप, राम और सीता। राम तो क्या आदर्श पुरुष माने जाते थे। राम तो, उनके जीवन में जब राज्य सुख नहीं था, और सीता जो अग्नि परीक्षा में भी सफल हो गई, बावजूद उनके बताओ जीवन में कहीं पर भी ऐसा कोई सुख देखने में मिलता है कि हम पुराण पढ़ते हैं? पहले वनवास हुआ, वनवास तो हुआ क्या था, वो तो गई थी वनवास, उनके साथ गई, फिर उसके बाद वापस आ गई तो फिर वनवास हो गया। फिर जब उसके बाद अग्नि परीक्षा दी तब इन्होंने खुद ने ही राज्य में रहना स्वीकार नहीं किया, आर्य का दीक्षा लेकर चली गई। तो विचार करो, हम इस चीज को हम समझे। यहाँ पर फिर से मैं वही कह रहा हूं, छोड़ने की बात नहीं बता रहे कि इनके पीछे भागना मत, ऐसा नहीं कह रहे, ये तो बस स्वरूप बता रहे हैं कि ये है कैसा स्वरूप। और क्या कह दिया आगे अगली लाइन में? यह जगवास जठारत देखे। अगर इसी अनुसार ये इस जग को, इस जगवास को, इस संसार को यदि हम ऐसे यथार्थ रूप से देखें तो सब मुझे तो दुखी ही दिखाई देते हैं, मुझे तो कोई भी सुखी दिखाई नहीं देता है। ये बात यहाँ पर बुधरदास जी ने कहकर कंप्लीट करी है। समझ में आया सबको? इससे कोई प्रश्न है किसी को? नहीं? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं 8वें पर। क्या कह रहे हैं 8वें वाले में? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थम कर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। देह पावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल सो शुचि की जय, तो भी शुद्ध न होई। देखो 2 लाइनें जो है शुरुआत की, उसमें अब सारांश बता दिया इस भव के स्वरूप का, कि भाई अब तुम खुद विचार करना, यदि संसार में सुख होता तो ये तीर्थंकर इसका त्याग क्यों करते, क्यों इस संसार को छोड़कर जाते? काहे को शिव साधन, अपनी आत्मा में लीन होने रूप साधन, उस मोक्ष मार्ग का साधन क्यों करते? और संयम में पर अनुराग, संयम में क्यों रमते? संयम मतलब यह मुनि दीक्षा धारण करके और जो मोक्ष की प्राप्ति करी वो क्यों करते? संयम सो अनुरागे, उस संयम को धारण करके, उस संयम में अनुराग करके, मुनि दीक्षा धारण करके, शिव साधन करके ये संसार क्यों छोड़ते? ये एक प्रश्न उठाया हमारे सामने कि भाई हम कहते हैं ना, भाई साहब इसका ये दाम है, इसका ये दाम है, अब आपकी मर्जी, अब आपकी मर्जी, अब आपको जो करना है वो करना। सेम यहाँ वही बात कह रहे हैं तीर्थंकर के लिए, वो हम हमारे लिए कह रहे कि भाई हमने तो बता दिया कि संसार में यदि सुख नहीं होता तो तीर्थंकर ने क्यों त्यागा है। इसका मतलब क्या है निष्कर्ष? कि संसार में सुख नहीं है। और यहाँ तीर्थंकर लिया तो अकेले तीर्थंकर की बात नहीं है। क्यों? तीर्थंकर के अलावा भी तो मोक्ष जाते हैं, भगवान मोक्ष बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो ये हम सब की बात है। इसलिए यहाँ पर भूधरदास जी ने हम सबका एक स्वरूप भी बता दिया, क्या? कि हम भगवान आत्मा ही हैं। यदि हम भगवान आत्मा नहीं है तो हमें संसार में दुख नहीं लगेगा, और हमें दुख यदि नहीं लग रहा है तो हम अभी वो भूले भगवान आत्मा है। जो गुरुदेव श्री कहते हैं ना, भूला भगवान, भूला आत्मा छह, भूला भगवान छह। इस बात का विचार करना। समझ में आया? अब यहां तक हमारी चर्चा हुई इस भव की, संसार की, जामन मरण और जरा। ठीक है, तीनों चीजें आ गई। जन्म मरण, जन्म की बात आ गई,
संतान पैदा हो रही है, ठीक है, मरण की बात आ गई, संतान मर रही है, और बुढ़ापे की बात आ गई, तन का रोगी होना, बुढ़ापा भी एक रोग ही है। हालांकि स्वस्थ इंसान के भी शरीर में रोग है ही, वो एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में बुढ़ापे को भी हम रोगी मानते ही है, रोगपना मानते ही है, तन के रोगी, उसके बाद कई सारे मानसिक दुखों की भी चर्चा गिना दी। ये सब जन्म मरण और बुढ़ापे के अंदर, जरा के अंदर हमने शामिल कर लिए। अब इसी 8वें छंद की तीसरी लाइन से शुरू हो रहा है तन का स्वरूप। अब इस शरीर का स्वरूप समझना, शरीर का क्या स्वरूप है, ठीक है, जिसके पीछे हम दिन रात भागे फिरते हैं ना, और जैसे बड़े बड़े विद्वान जिस बारे में कहते हैं कि क्रीम पाउडर लगाने से कुछ नहीं होता है, वो उसकी बात बता रहे कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। देखो, देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध न होई। देखो क्या कह रहा है, यह देह जो है ना, ये अपवित्र है, अपावन, अपावन मतलब अपवित्र, अथिर घिनावन, और इतना घिनावन है, घिनापना है, कितना घिनापना, या में सार न कोई, ये तो बता दिया, इसमें घिनापना कैसा है इसका विचार करना। अब वो अगली लाइन में आओ, कितना घिनापना है कि सागर के जल सो शुचि कीजे। सागर का जल, काहे का जल, समुद्र, सागर, उस समुद्र के सारे जल को भी ले आओ और सिर्फ एक शरीर को साफ करने की ट्राई करो ना, कोशिश करो, तो वो शरीर तो साफ होगा नहीं, उल्टा वो पूरा का पूरा सागर का पानी, समुद्र का पानी गंदा हो जाएगा। इतना घिनापन है ये शरीर। ऐसी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, उस शरीर का स्वरूप बता रहे हैं, भाई तुम किसके पीछे भाग रहे हो, कौन से शरीर के पीछे भाग रहे हो, उसका विचार तो करो, जिसके पीछे हम दिन रात ये खिलाने में, ये पिलाने में, ये लगाने में, इसको ये हल्की सी भी तकलीफ ना हो जाए इसके बारे में। अरे जिसमें निरंतर रोग रहते हैं, ऐसा शरीर कैसा अच्छा हो सकता है, इसका विचार किया कभी हमने? इसमें निरंतर रोग ही रोग रहते हैं। हम एक आसन पर ज्यादा देर बैठ तक नहीं सकते, ऐसा शरीर है ये, ऐसा साथ देने वाला ये अपना, जिसको कुछ हल्का सा काम करते नहीं है सिर दर्द होने लगता है, ऐसा शरीर है ये अपने साथ, अपना साथ देने वाला। हल्का सा कोई काम करते नहीं है कमर दर्द होने लगती है। ये अपन ने चश्मा लगा लिया, शरीर की तो कमी की वजह से लगाया ना। और सुनो, इस शरीर को हटा के देखो ना, एक एक परत, एक एक परत हटाकर देखो, व्यक्ति देख नहीं पाता, अपन अपन कोई भी नहीं देख पाएगा। जिसको कहते हैं ना जी बेचैन होने लगता है, एकदम से ऐसी मिचलाने लगता है, ऐसा ऐसा शरीर का स्वरूप बता रहे। इसमें भी ये नहीं कह रहे भाई शरीर के बारे में मत छोड़ना राग देश, इसमें तो शरीर का स्वरूप बता रहे हैं। आपकी मर्जी है, आपको ये साथ में रखना है, इसमें ममत्व करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, दोनों में ही अच्छी बात है, ठीक है। क्या कह रहे, सागर के जलसों शुचि कीजिए, कि ये शरीर इतना गंदा है। रत्नकरण शावकाचार्य में सदा सुखदास जी जब टीका लिखते हैं तो उसमें भी यही बात कहते हैं, शरीर की अपवित्रता के बारे में बात करते हैं। ये शरीर पता है कितना अपवित्र है, स्नान करके निकले नहीं 2 मिनट होते नहीं है पसीने से भीग जाता है फिर से शरीर। उसमें चर्चा में लिखते हैं इस शरीर की अपवित्रता, इस विषय को लेते हुए उसमें श्रावकाचार्य जी की जब उन्होंने टीका करी है अपनी, तो उसमें ये बात लिखते हैं वो। और भी कई सारे उसके शरीर के बारे में वो लिखते हैं कि इस शरीर के अंदर हाड़ मांस मवाद और न जाने क्या क्या चीजें भरी पड़ी हैं, इसका ये मल है, थैली है। दौलत राम जी ने कहा तो है 5वीं ढाल में, कीकस वसादिते मैली और नव द्वार बहे घिनकारी। देखो उसकी चर्चा अगले छंद में कर रहे हैं, इससे ये बात समझना, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, सप्त कुधातु भरी मल मूरत, चाम लपेटी सो है। 7 कुधातुओं से ये जो शरीर है, वो शरीर के अंदर 7 कुधातुएं भरी हुई हैं। ऊपर से चमड़ी, ये जो स्किन है हमारी, ये लपेटी हुई है। और देखो चमड़ी का भी कभी स्वरूप आपने देखा हो, जैसे ये नाखून के इधर वाला हिस्सा होता है, या फिर जैसे सर्दियों में जो हमें वो स्किन हटती है, तो वो कितना पीड़ादायक होता है जब वो होता है हमारे साथ,
हुआ आप सबके साथ भी कभी ना कभी वो हुआ ही होगा। सर्दियों में जब वो स्किन पूरी खिंचती है, अब वो जब खिंचती है तो उस पर कोई ना कोई दवाई लगाते हैं तो वो स्किन पूरी हटती है, पहले नई स्किन आती है। जैसे वो सांप की चुल्ली हटाता है ना अपनी, इस टाइप से वो हटता है हमारे शरीर पे से। उसमें कितनी पीड़ा होती है। और सोचो जबकि वो तो नई स्किन आ रही है, हमारे नई चमड़ी आ रही है, बावजूद इसके वो दुख है। तो क्या कह रहे, चाम लपेटी सो है अंतर देखत या सम जग में। अब इसको या अंदर में देख लो, खोल के देख लो पूरा आप शरीर को, या बाहर से ही देख लो। अंदर देखत या सम जग में अवर अपावन को है। क्या कह रही है, इतना अपवित्र है। एक दिन नहीं नहाओ तो इतनी दुर्गंध आने लगती है, इतनी दुर्गंध आने लगती है कि हम सहन नहीं कर पाते। इसलिए अब यहाँ एक चीज सुनना, कहीं आप कहने लग जाओ कि मुनिराज क्यों नहीं नहाते, फिर उनको तो नहाना चाहिए। मुनिराज सम्यक दर्शन के साथ, भावलिंगपना के साथ उनका जो शरीर है ना वो पवित्र है। यही बात लिखी है उसमें सदाशिवदास जी ने, क्या कि मुनिराज स्नान की आवश्यकता, इस टॉपिक को लेते हुए लिखी है, स्नान की आवश्यकता बता रहे कि मुनिराज सम्यक दर्शन के साथ हो, भावलिंगी हो और वो नहीं नहाए हो तब भी उनका शरीर पवित्र है। बावजूद इसके यदि कोई जीव या कोई मुनिराज तो नहीं, खैर कोई जीव, कोई व्यक्ति रोज नहाता हो और सम्यक दर्शन ना हो तो उसका शरीर अपवित्र है। समझ में आया क्या कहा मैंने? ठीक है, मतलब वो सम्यक दर्शन के कारण, सम्यक दर्शन के कारण वो जो उनका नहीं नहाना भी है ना तो भी शरीर उनका पवित्र है। जैसे हम सुनते हैं ना वो बात, क्या कि अगर हमारे अंदर सम्यक दर्शन है, हमें सम्यक दर्शन है, तो उसके फल में जो हमारे क्रियाएं हो रही हैं बाहर, शुभ क्रिया, उससे हमें पुण्य ही बंध रहा है, पुण्य का बंध है। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है और बाहर में कोई चाहने की क्रिया से हम यदि शुभ कार्य कर रहे हैं तो हमें पाप का ही बंध होगा। ये सोच के कर रहे हैं कि मुझे ये पूजा करने से ये फल मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलने वाला कभी भी, ऐसा समझना। और क्या कह रहे हैं आगे, नवमल द्वार स्रवे निशिवासर। ये जो नवमल द्वार है, समझ गए, नवमल द्वार जो है इसके, वो स्रवे बहते हैं, निशिवासर, निशिवासर मतलब दिन रात, दिन रात ये नवमल द्वार में से गंदगी बहती रहती है। नाम लिए घिन आवे, इसमें किसका नाम लेने में घिनापन आ रहा है? द्वार का, नवमल द्वार का नाम लेने में, जो द्वार है उनके अंदर से जो गंदगी बहती है उसकी बात नहीं कर रहे, उनका तो नाम क्या, उनको तो देखना पसंद नहीं करते हम लोग। इसमें कह रहे हैं उनका नाम लेने में, जो वो नवमल द्वार है ना उनका नाम लेने में भी हमें घिनापन होता है। नाम लिए घिन आवे, इतना पवित्र है। और व्याधि उपाधि अनेक जहां तहां, व्याधि जहां जहां है, उपाधि जहां जहां है। अब उपाधि से मतलब समझना यहाँ पर क्या, उपाधि से मतलब समझना जो हमें बाह्य में कुछ मिलता है उसको लेकर हम सुखी दुखी होते हैं, यह उसकी चर्चा कर रहे। और व्याधि मतलब क्या, जो शरीर के दुख हैं ही, शारीरिक दुख है ही। तो जहां भी ये आदि और व्याधि और उपाधि है, अनेक जहां तहां, ये अनेक प्रकार की जो व्याधि उपाधियां हैं जहां जहां भी, वहां कौन जीव सुधी, कौन सुधी सुख पावे, कौन जीव सुध, सुध मतलब समझते हो, सुध होश, होश आना, सुध, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना सुध, सुध का मतलब मैं कैसे बताऊं, हाँ एक तरह से जैसे बेसुध हो जाना, बेसुध, वो वर्ड नहीं आ रहा था मेरे को, बेसुध हो जाना और शुद्ध आ जाना। तो ऐसे शरीर में जहां व्याधि उपाधि है वहां शुद्ध तो है ही नहीं, सुखी कौन होगा? जिस शरीर में खुद का ही कुछ बस नहीं चलता हो उसमें तुम सुखी मानते हो। कहते हैं हमें तो भगवान के उपकार से कोई भी रोग नहीं है। अरे बड़े भ्रम में हो, अगर रोग नहीं भी है ना तो भगवान के उपकार से तो है ही नहीं। और दूसरी बात, रोग है ही, तुमको रोग नहीं है, दोनों ही भ्रम में जी रहे हो। पहली बात क्या कि भगवान के उपकार से रोग नहीं है,
पहला तो भ्रम क्या, भगवान के उपकार से तो नहीं है, अगर रोग नहीं भी है तुमको तुम्हारे कर्म के उदय के अनुसार है। और दूसरा भ्रम की रोग नहीं है, ऐसा भी नहीं है, रोग तो तुमको निरंतर है ही है। हाँ, जन्म, वही जन्म जरा मृत का तो रोग है ही, ये बात है, ऐसा समझना। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस तन के अंदर, इस शरीर के अंदर कोई भी जीव सुखी, और हाँ देखो, इस शरीर के अंदर जीव सुखी भी रह सकते हैं। इस शरीर को कितनी भी कष्ट हो जाए ना, कैसी भी बीमारी हो जाए, तो भी सुखी रह सकते हैं। क्यों? कोढ़ में जो मुनिराज थे, कौन 700 मुनिराज थे, क्या नाम था उनका? 700 मुनिराज थे जो हैं, हाँ श्रीपाल के साथ ना, वो मैना सुंदरी के जो हस्बैंड पे पति थे। ठीक है, 700 मुनिराज थे, कोढ़ था लेकिन सुखी थे। कोढ़ में कौन सुखी हो सकता है? सुखी थे वो, कैसे थे? सिर्फ अपने आत्मा के भान के कारण। तो फिर वो नहीं होंगे 700 मुनिराजों को कोढ़ था, उनकी चर्चा कर रहा हूं मैं, वो नहीं होंगे फिर। हाँ नहीं नहीं, वो फिर कोई और होंगे जिनकी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। 700 मुनिराजों को कोढ़ था, वो तो अलग, उनकी तो कहानी अलग है वादिराज मुनि की। एक और थे जिनको 700 मुनियों को ही कोढ़ था, एक थी कहानी, मेरे को भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो उनके साथ था ऐसी ऐसा। चलो उनका भी हटाओ, वादिराज मुनिराज का लो अभी। उसी में ही आप कुछ भी कहो, में दादा लिखते हैं, उन्हीं की कहानी लिखते हुए लिखते हैं, उनको कोढ़ था। राजा गए, आप कोढ़ मिटाने का उपाय क्यों नहीं करते सर, ऐसा बोला उन्होंने राजा ने जाके। वो कहते हैं भाई ये शरीर का हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, कर्म के उदय के अनुसार है, जैसा होगा वैसा है, और हम कौन सा शरीर के लिए जीते हैं, हम तो अपने लिए जीते, हमें काहे का दुख है। मुनिराज ऐसा कह रहे हैं, वहां पर क्या कोढ़ है, लेकिन मुनिराज क्या कह रहे हैं कि हमें कोई दुख नहीं है, हम तो सुखी हैं। किसके भान से? आत्मा के भान से। और फिर उसके बाद जब वो अगले दिन आते हैं, पूरा जब राज्य दर्शन करने के लिए आता है, तो उनके कोढ़ गायब हो जाता है। कहते हैं कि आपने तो चमत्कार कर दिया जी, चमत्कार कर दिया, आपने तो कोढ़ दूर भगा दिया। तब वो बताते हैं, कौन? वादिराज मुनिराज, भाई साहब यदि मैंने कोढ़ भगाया होता ना, तो ये मेरी एक उंगली के ऊपर हल्का सा कोढ़ रह गया, मैं इसको क्यों छोड़ता? अगर मैंने कोढ़ भगाया होता तो ये जो मेरी उंगली के ऊपर कोढ़ रह गया, ये क्यों छोड़ता, इसको भी भगा देता मैं। ये मैंने नहीं भगाया, ये तो कल तक था, उसका कर्म का ऐसा उदय था, आज ऐसे कर्म का उदय है शरीर का, सो मेरा कोढ़ दूर हो गया। ऐसी चर्चा चल रही है यहाँ पे। तो इस शरीर में रहकर भी जीव सुखी रह सकता है, मैं तो ये बता रहा हूं। बस एक वही, अपने आत्मा का जब तक भान नहीं होगा, तब तक तो फिर स्वस्थ शरीर भी होगा ना, तो भी सुखी नहीं रह सकता। वो आदि व्याधि और उपाधि, इनका तो दुख रहेगा ही रहेगा, जन्म जरा मृत्यु का तो उसको रोग रहेगा ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया सबको? तो आज हमारी ये चर्चा यहां तक चली है। अभी कल भी एक छंद में और इस तन की चर्चा चलेगी, इस शरीर की ही चर्चा चलेगी, कि इसमें और कैसे कैसे दुख होते हैं, हम लोग किस प्रकार इस शरीर को पोषण कर करके मूर्ख बने रहते हैं, मूर्ख बने फिरते हैं, इसकी चर्चा कल चलेगी। इस प्रकार हम इस शरीर का स्वरूप समझें और इससे ममत्व बुद्धि का त्याग करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। नंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर